हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में जिस तरह फासीवादी शक्तियों ने जनता की हर एक जायज आवाज को दबाकर झूठ और फरेब को फैलाना शुरू कर दिया है, यह किसी भी इंसाफपसंद व्यक्ति के लिए बेचैन कर देने वाला है। चारों तरफ जनवाद विरोधी इन शक्तियों ने भीड़ की मानसिकता बनाना शुरू कर दिया और यह फैलाना शुरू कर दिया कि जो मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है वह देश विरोधी और देशद्रोही है। देश में MS कलबुर्गी, गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या सच लिखने और बोलने के कारण कर दी गई। दादरी में अखलाक नामक एक मुसलमान की हत्या उसके घर में गाय का मांस होने की अफवाह फैलाकर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडों द्वारा कर दी गई। धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले इस गिरोह ने इधर बड़े जोर शोर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का राग गलापना शुरू कर दिया है। इस पूरे शोर शराबे में भगवा फांसीवादी एक और जनता के बुनियादी हकों की आवाज को खून में डुबो देना चाहते हैं तो दूसरी ओर देश का फांसीवादीकरण करके जनता पर अपनी तानाशाही थोप देना चाहते हैं। विकास और काले धन की बात करते हुए सत्ता में आए इन दो मुंहों ने एक बार फिर जनता को बेवकूफ बनाने का काम ही किया है। मोदी अपने चुनाव प्रचार में हर आदमी के खाते में काले धन का 15 लाख रुपए देने का जो चुनावी वायदा करते हुए इतरा रहा था, उसे बड़ी बेशर्मी से अमित शाह ने चुनावी जुमला बता दिया। यह इनके दुस्साहस और बेशर्मी की इंतहा नहीं तो और क्या है। क्या जनता से जिन वायदों पर वोट लिए गए उन्हें चुनावी जुमला करार देना जनता और देश के बारे में इनके मंसूबों को नहीं दिखाता है? आज पूरे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई अभूतपूर्व स्तर पर है। देश की 33 करोड़ आबादी भयंकर तरीके से पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के बजट में 55% की कटौती इस बजट में कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। कश्मीर से लेकर पुदुचेरी तक तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। पूरे देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संघ उसके अनुसंधानी संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार के विधायक और मंत्रियों तक की भूमिका निस्संदिग्ध रूप से सामने आ रही है। देश में ऐसी परिस्थितियों में यह सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी, छात्र अपनी शिक्षा और किसान मजदूर अपने हक की बात सोचे। यह देशी विदेशी पूंजी की सेवा में आने वाली किसी भी बाधा को समाप्त कर देना चाहती है और देश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी अपने हक अधिकार की बात सोच भी ना सके और सिर झुकाकर पूंजीपतियों की गुलामी बजाता रहे और फांसीवादी गुंडों की हाँ में हाँ मिलाता रहे। इसके लिए संघ भाजपा गिरोह पूरे देश में उन्माद का ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें लोग विवेक और तर्क को भूलकर भीड़ में तब्दील हो जाएं और वास्तविक मुद्दों को छोड़कर आपस में ही लड़ मरें। ये रक्त पिपासु आदमखोर केवल गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे नरसंहार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि छोटे छोटे स्तरों पर हत्याएं और अफवाहों को फैला लोगों में दुश्मनी और दंगे भी भड़का रहे हैं। आज उनकी असलियत को समझने के लिए आम जनता को अपने किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़कर आदमखोर संघ भाजपा परिवार की सच्चाई को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब फांसीवाद दंगों और हत्याओं को अंजाम देता है तो उसमें न सिर्फ अल्पसंख्यक गरीब मजदूर मरते हैं
बल्कि समाज में अपने को सुरक्षित महसूस करने वाला छोटा व्यापारी व मध्य वर्ग व अन्य भी उससे नहीं बचता। आज हमारे लिए संघ भाजपा के राष्ट्रवाद और इसकी तथाकथित देशभक्ति की असलियत को पहचानने की जरूरत है और उसके साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले सच्चे देशभक्तों की क्रांतिकारी विरासत को जानने समझने की भी जरूरत है। हमें एक उन्मादी देशभंजक भाजपा संघी राष्ट्रवाद नहीं बल्कि जनता के भाईचारे, आजादी और जनता के जनवादी अधिकारों वाले समाज की जरूरत है। आज हर एक इंसाफ नौजवान नागरिक और स्त्री पुरुष के लिए संघ भाजपा के असल चेहरे को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने हर झूठ को 100 बार दोहरा कर सच बनाना चाहते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।